कथा प्रेमियों, आज आपको सनातन धर्म की कथा श्रृंखला में एक बहुत ही ज्ञान प्रदायनी कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा है दरिद्रता और सुख वैभव की। कैसे कोई अपनी मूर्खता से दरिद्र हो जाता है और कैसे दरिद्र से धनवान बन जाता है। इस कथा के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि कैसे कैसे महालक्ष्मी रूठती है और कैसे उनकी असीम कृपा बरसने लगती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जय श्री हरि। महालक्ष्मी जी की हम महिमा दिखलाते हैं, महिमा दिखलाते हैं। बृहस्पतिवार की उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे दारिद्र घर के अंदर में आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं। बृहस्पतिवार की उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। प्रिय कथा प्रेमियों, बृहस्पतिवार की कथा महालक्ष्मी जी को समर्पित है। बृहस्पतिवार को महालक्ष्मी जी की कथा सुनने से, कथा का अनुसरण करने से महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी नगर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी सास ससुर रहते थे। उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। आगे क्या होता है आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। बृहस्पतिवार की कथा का तुमको सुना रहा हूँ सार। किसी नगर में रहता था भक्तों एक छोटा परिवार। एक छोटा परिवार, पिता पुत्र और सास बहू सब रहते थे एक साथ। महालक्ष्मी की कृपा की हो रही थी बरसात। हो रही थी बरसात। सुंदर और सुशील बड़ी थी बहू रानी घर की। बन के हमेशा रहती थी वो महारानी घर की। वो महारानी घर की। सास बहू में माँ बेटी सा था उनका व्यवहार। छोटे से घर के अंदर था खुशियों का संसार। खुशियों का संसार। इसके आगे क्या होता है वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बृहस्पतिवार की उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। कथा प्रेमियों, एक दिन की बात है। बहू गाय के गोबर से आंगन में लिपाई कर रही थी। घूंघट किए हुए मधुर गीत गुनगुनाते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था। आंगन के बीच में तुलसी माँ की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उनके घर में रोज तुलसी माता का पूजन होता था। बहू आंगन लीप रही थी। गली में से आवाज लगाता हुआ एक साधु आता है और खुला दरवाजा देख के कहता है, भिक्षा मांगने को एक साधु आया है तेरे द्वार। भिक्षा दे दे बेटी तेरा सुखी रहे परिवार। तेरा सुखी रहे परिवार। हो कृपा भगवान की तेरा भरा रहे भंडार। सास बहू में माँ बेटी सा रहे हमेशा प्यार। रहे हमेशा प्यार। घूंघट के अंदर से
कर रही आज उधार। कर रही आज उधार। हाथ सने गोबर से मेरे घर में नहीं मेरी सास, पति को मेरे ससुर ले गए खेत में अपने साथ। खेत में अपने साथ। सुन दुल्हन की बात वो बाबा जी मुस्काते हैं, बाबा जी मुस्काते हैं। बृहस्पतिवार की उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। प्रिय कथा प्रेमियों, बहू बाबा से कहती है, स्वामी जी मेरे दोनों हाथ गोबर से सने हैं, भिक्षा नहीं दे सकती हूँ, आप कल आ जाना। आपकी भिक्षा मुझ पर उधार रही। घर में कोई नहीं है, सास मंदिर गई है, पति ससुर जी के साथ खेत में काम करने गए हैं, आज माफ करना। प्रिय भक्तों, साधु क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। भिक्षा ना दे चाहे बेटी पानी दे पिलवाए, भूख लगी है बड़े जोर की मुझसे चला ना जाए। मुझसे चला ना जाए। एक दो रोटी खिला दे बेटी मानो तेरा एहसान, भूखा साधु कह रहा तेरा भला करे भगवान। तेरा भला करे भगवान। घूंघट के पटके अंदर से बोली नवेली नार, आज क्षमा कर दो मुझको तुम देखो दूसरा द्वार। तुम देखो दूसरा द्वार। किसी और दिन तुम आकर के भोजन कर लेना, भिक्षा से बाबा तुम अपनी झोली भर लेना। अपनी झोली भर लेना। दे आशीष नवेली को बाबा चले जाते हैं, बाबा चले जाते हैं। बृहस्पतिवार की उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। प्रिय कथा प्रेमियों, वो साधु बहू को आशीर्वाद देकर खाली हाथ प्यासा और भूखे पेट वहां से चला जाता है। बहू अपनी धुन में मगन लिपाई में पुनः लग जाती है। कुछ समय के बाद उसके घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। उसके घर में खुशियों की बाढ़ सी आ जाती है। एक दिन वो अपना सारा काम निपटा के अपनी बेटी को पलंग पर लेटकर दूध पिला रही थी। उसके सिवा घर में कोई और नहीं था। साधु फिर से उस घर के दरवाजे आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। साधु आया वही आज फिर उस दुल्हन के द्वार, भिक्षा दे दे बेटी तेरा सुखी रहे परिवार। तेरा सुखी रहे परिवार। लेटे लेटे बोली बहू है मुश्किल उठ पाना, लली को दूध पिलाए रही मैं बाबा कल आना। बाबा कल आना। बिना सुलाए अपनी लली को कैसे उठ जाऊं, इसे छोड़ के बाबा कैसे भिक्षा ले आऊं। कैसे भिक्षा ले आऊं। किसी और दिन फिर आ जाना वापस जाओ आज, क्षमा करो हे बाबा मुझको मत होना नाराज। मत होना नाराज। बिन कुछ पाए बाबा फिर आशीष दे जाते हैं, आशीष दे जाते हैं। बृहस्पतिवार के उत्तम
उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। प्रिय कथा प्रेमियों, उस घर की बहू बर्तन मांज रही थी। बाबा अलख लगाते हैं तो बहू कहती है, बाबा ये कैसा संयोग है, आप जब जब भी भिक्षा के लिए मेरे घर आते हैं तो मुझको किसी न किसी काम में उलझी हुई पाते हैं। बाबा हंसते हुए कहते हैं, बेटी यही तो जीवन है और यही जीवन का चक्र है। सभी मनुष्य किसी न किसी कार्य में हमेशा उलझे रहते हैं। ऐसे में भी इंसान को कुछ समय निकालकर दान पुण्य का काम करते रहना चाहिए, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। चंद्रकला सी उसकी बेटी दिन दिन बढ़ती जाए, पुष्प कमल सी उसकी बेटी दिन दिन खिलती जाए। दिन दिन खिलती जाए। गुरुकुल पढ़ने जाने लगी वो थी वो बड़ी होशियार, सास ससुर सारे उसको करते थे बहुत ही प्यार। करते थे बहुत ही प्यार। फिर एक दिन की बात बताऊं, मांज रही बर्तन, होठों पर था गीत कोई और चूड़ी में खन खन। और चूड़ी में खन खन। बाबा वही फिर भिक्षा मांगने द्वार पे आता है, भिक्षा दे दो अलख जगाता है। अलख जगाता है। नई नवेली के द्वारे बाबा रुक जाते हैं, बाबा रुक जाते हैं। बृहस्पतिवार की उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। कथा प्रेमियों, बाबा को देख के बहू बर्तन मांजना रोक के अपनी विवशता जाहिर करती हुई कहती है, बाबा आप जब भी आते हैं मुझको किसी न किसी काम में उलझी हुई ही पाते हैं। बोली बहू बाबा जी से, फिर क्या मैं करूं उपाय, जिसके करने से ये जीवन बिन उलझन कट जाए। जीवन बिन उलझन कट जाए। सास ससुर के संग पति मेरे चले गए सत्संग, बेटी गई है पढ़ने और मैं मांज रही बर्तन। और मैं मांज रही बर्तन। फुर्सत नहीं है काम से मुझको और नहीं आराम, सुबह से लेकर शाम तलक बस काम काम बस काम। बस काम काम बस काम। काम ही काम लिखा किस्मत ने बाबा मेरे नाम, कोई ऐसा जतन बता दो पाऊं मैं विश्राम। पाऊं मैं विश्राम। बाबा केवल सुनते हैं, मुस्काते जाते हैं, मुस्काते जाते हैं। बृहस्पतिवार की उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। कथा प्रेमियों, वो बहू बाबा से कहती है, हे स्वामी आप तो अंतर्यामी हैं, मुझको कोई उपाय बता दीजिए जिसके करने से मेरे जीवन की सारी उलझन
दूर हो जाए और मुझको कोई काम न करना पड़े, ताकि दिन भर आराम कर सकूं पलंग पर बैठकर। बाबा उस उलझी औरत को यूं समझाते हैं, कैसे छुट्टी मिले काम से उसे बताते हैं। बाबा उसे बताते हैं, आज से बेटी याद रहे ना उठना प्रातः काल, काम कोई भी सुन बेटी ना करना कोई तत्काल। ना करना कोई तत्काल, रात ढले तो झाड़ू लगाना, सोना चादर तान, सास ससुर के बाद हमेशा तुम करना स्नान। हमेशा तुम करना स्नान, पति से पहले भोजन करना, रखना इतना ध्यान, सास ससुर कुछ भी समझाए उधर न देना कान। उधर न देना कान, भांति भांति का ज्ञान उसे समझाते जाते हैं, समझाते जाते हैं। बृहस्पतिवार के उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। हे बेटी, घर के अंदर दीपक तब जलाना जब 2-4 घड़ी रात बीत जाए, और भोजन बना के हमेशा चूल्हे के पीछे रखना। और हाँ, एक बात अपने पति और ससुर जी को अच्छी तरह से समझा देना कि दाढ़ी और बाल हमेशा बृहस्पतिवार को ही कटवाए। बेटी, बस तू इतना करके देख, कुछ ही दिनों में तेरे घर में कोई काम नहीं रह जाएगा, बस आराम ही आराम रहेगा। इतना ज्ञान सिखा के उसको अलख जगाते हैं, भिक्षा मांगने के लिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, मन ही मन में खुश होती है, मन ही मन मुस्कान, अब मैं वही करूंगी जैसा बाबा गए समझा। जैसा बाबा गए समझा, रात ढले तो झाड़ू लगाए, हर दिन का यही काम, दीप जलाती तभी वो घर में ढल जाती जब शाम। ढल जाती जब शाम, दिन चढ़ने तक सोने लगी वो हर दिन चादर तान, पहले भोजन करती बाद में करती वो स्नान। में करती वो स्नान, पति ससुर भी बृहस्पतिवार को बाल कटाते हैं, अपने बाल कटाते हैं। बृहस्पतिवार के उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। वो बहू सास ससुर के उठने के बाद उठने लगी, भोजन बना के चूल्हे के पीछे रखने लगती है, पति और सास ससुर से पहले भोजन कर लेती है। मन ही मन प्रसन्न होती है कि अब तो आराम मिलने ही वाला है। पति और ससुर बृहस्पतिवार को बाल कटवाने लगते हैं। उसने अपनी बेटी को भी यही सब सिखा दिया। उसको अब लगने लगा था कि आने वाले दिन आराम भरे होंगे। बाबा ने जैसा जैसा समझाया था सब कुछ वैसा ही कर रही है। उल्टे काम वो कर रही सारे, उल्टी कुमति कमाए, उल्टी चाल हुई किस्मत की, उल्टी चलती जाए। उल्टी चलती जाए, उल्टी गिनती शुरू हो गई, उल्टे हो गए काम, रूठ गई माँ लक्ष्मी, उनसे हो गया काम
दी गाय, घर में रखा भंडार दिनों दिन खाली होता जाए। दिन खाली होता जाए। खाने के भी पड़ गए लाले, होने लगे उपवास। उसकी कुमति का फल है सारा, उसे नहीं आभास। उसे नहीं आभास। काम रहा ना कोई, बैठ के समय बिताते हैं, सभी समय बिताते हैं। बृहस्पतिवार की उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। कथा प्रेमियों, उस बहू की कुमति का ऐसा असर होता है कि अब उनके घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। उनके खेतों में फसल होनी बंद हो गई, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, घर के अंदर जमा अनाज खत्म हो जाता है और भूखे मरने की नौबत आ जाती है। सास बहू में गृह कलेश हर दिन की कहानी बन जाती है। पति पत्नी में तू तू मैं होने लगती है। उनकी बेटी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। काम नहीं था कोई घर में, बहू करे आराम। सारे घर में सन्नाटा था, नहीं काम का नाम। नहीं काम का नाम। बहू थी बैठी पलंग के ऊपर, दोनों पांव लटकाए। अलग जगाता फिर वही बाबा, गया द्वार पे आए। गया द्वार पे आए। भिक्षा दे दो बेटी, तुम्हारा भला करे भगवान। बेटी तुम्हारे चेहरे के ऊपर बनी रहे मुस्कान। बेटी बनी रहे मुस्कान। बहू दौड़ के द्वार पे आई, नैनन नीर समाए। होठ कांप रहे उसके मुख से कुछ बोला ना जाए। उसे कुछ बोला ना जाए। उसके नैना झर 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 नीर बहाते हैं, वो नीर बहाते हैं। बृहस्पतिवार की उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। बहू रोते हुए कहती है, हे स्वामी, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। मेरी बेटी दूध की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। बाबा, जब हम खुद भूखे मर रहे हो तो आपको कहां से दें? बाबा, आपने तो कहा था कि मेरे दिन बदल जाएंगे, जिंदगी आराम से कटेगी। ये कैसी जिंदगी है बाबा? भूखे मरना पड़ रहा है, जबकि मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपने समझाया था। सुन के हंसा है जोर से बाबा, फिर बोला समझाए। यही तो अच्छे दिन है बेटी, तू जो रही बिताए। बेटी तू जो रही बिताए। ना ही कोई उलझन है और ना ही कोई काम। सुबह से लेकर शाम तलक बस करते रहो आराम। बस करते रहो आराम। रोने लगी बहू वो भक्तों पकड़ के उनके पाँव। पेट की आग में जले जा रहे, दे दो अन्न की छाँव। दे दो अन्न की छाँव। कोई उपाय बता दो बाबा, फिर वो दिन आ जाए। किसी चीज की कमी रहे ना, भर के पेट हम खाए। भर के पेट हम खाए। दया के सागर में बाबा फिर डूबते जाते हैं, वो डूबते जाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। स्वामी जी को उसके ऊपर दया आ जाती है। वो उसे समझाते हैं, हे बेटी, द्वार पे आए हुए साधु संतों को बहाने बना के खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ये जीवन मिला है दान पुण्य करने के लिए। बेटी, मैंने तुझे यही समझाने के लिए और सीधे रास्ते पे लाने के लिए उल्टा पाठ पढ़ाया था। बेटी, अगर जीवन को हंसी खुशी और प्रसन्नता के साथ बिताना है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिन ढलने से पहले दीपक जला देना चाहिए, रात में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और कभी भी भोजन बना के चूल्हे के पीछे नहीं रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सास ससुर और पति को भोजन कराने के बाद ही बहू को भोजन करना चाहिए और भूलकर भी बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए और द्वार पे आए साधु को कदापि खाली नहीं भेजना चाहिए। अगर तू इतना काम करेगी रहेगी तू खुशहाल, तेरे आंगन में खुशियों से लदी रहेगी डाल। लगी रहेगी डाल। बोली बहू ऐसा ही करूंगी, मानूंगी हर बार। साधु संतों को बाबा ना जाने दुखा लिहाज। ना जाने दुखा लिहाज। हे बाबा, मैं आज से सारे करूंगी सीधे काम। देख लिया हमने बाबा जी करके बड़ा आराम। करके बड़ा आराम। बिना कराए भोजन बाबा किसी को ना लौटाऊं। दो आशीष मुझे है बाबा, इसमें सफल हो जाऊं। इसमें सफल हो जाओ। कथा लिखी सुखदेव ने देव सुकुंदन गाते हैं, कैलाश संगीत बनाते हैं। बृहस्पतिवार के उत्तम पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। श्री विष्णु जगतपते जग के पालनहार, आपके श्री चरणों में नमन है सौ सौ बार। पार ब्रह्म परमात्मा परम पिता तेरो नाम, स्वर्ग से पावन है प्रभु आपका वैकुंठ धाम। शंख चक्र गदा धारते और पदम तुरे हाथ, दया के आप निधान हो नाथों के हो नाथ। कल्प तरु के समान है आपकी कृपा नाम, धन वैभव यश कीर्ति देते दीनानाथ।
से वो तर जाए। लक्ष्मी रमण आप हो, श्री नारायण आप, सब भक्तों के काटते पाप ताप संताप। चिंतामणि बन के प्रभु सगरी चिंता मिटा। श्री नारायण भोले जो उसको शरण लगाए। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। जब जब धरा पे पापों का बढ़ने लगा था भार, धरा के भार को हरने को ले लिए थे अवतार। 10 अवतारों की कथा पावन परम महान, जिसने सुनी भव तर गया जाए वैकुंठ धाम। श्री विष्णु के चरणों का भक्तों ध्यान लगाओ। 10 अवतारों की कथा तुमको रहा सुनाए। अवतारों की है कथा कहते वेद पुराण, भक्तों ध्यान लगाइए कर लीजिए गुणगान। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। पहले मत्स्य अवतार को नमन है 100 बार। प्रलय से बचाने धरती को धरे मत्स्य अवतार। मनु नाव में बैठ कर जो ही सागर आए, आई प्रलय मनु धरती को मत्स्य अवतार बचाए। कच्छप कहो या कुर्म कहो तू चाहे अवतार, अपनी पीठ पे धारा था तुमने शिला का भार। सागर मंथन हो रहा शिला को कौन उठाए, कूर्मा रूप अवतार में श्री विष्णु जी आए। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। तीजा नारायण ने धरा परा कथा अवतार। हिरण्याक्ष से दैत्य का तुमने किया संहार। हिरण्याक्ष की कैद से धरती को छुड़वाए। दांतों मध्यम धार के लेता ताल से आए। नरसिंह रूप तो आपका चौथा है अवतार। हिरण्यकश्यप दैत्य का तुमने किया संहार। अपने भक्त प्रहलाद की तुमने जान बचाई। गोदी बैठे प्रहलाद ने नारायण गुण गाए। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान।
धरती का भार। महाभारत के महानायक गीता ज्ञान पठार, भेद आत्मा के सभी सृष्टि को बतलाए। बौद्ध के अवतार में दिया शांति संदेश, अहिंसा परमीय धर्म है आपका है आदेश। मुक्ति फल जो पाना है बुद्ध की शरण में जाए। बुद्धं शरणं गच्छामि सभी भक्त ये गाए। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। 10वें रूप में कल्कि का धरोगे तुम अवतार। पीले घोड़े आओगे होकर तुम असवार। कलयुग का मिटा दोगे पाप ताप संताप। आपकी राह गुहारते कब आओगे आप। भार प्रभु इस कलयुग का अब तो सह नहीं जाए। तुम बिन है कल के प्रभु हमको कौन बचाए। संबल नगरी आपका पावन परम स्थान, इसी जगह पर जन्मेंगे श्री कल्कि भगवान। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। दस अवतारों की कथा पावन परम सुनाए। नारायण हरि नाम की मन में अलख जगाए। जैसे धन्ना जाट की शान ग्राम बन आए। हम भी शरण है आपकी प्रभु वर पार लगाए। जैसे मोहिनी रूप में लीला परम दिखाए, वैसे ही प्रभु भक्त को अपनी शरण लगाए। चरण धूलि से आपकी चंदन तिलक लगाए। हाथ जोड़ विनती करी प्रभु जी रहना सहाय। पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान, पावन तेरो नाम श्री विष्णु भगवान। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी,
चेष्टानंद आनंद कर, चेष्टानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ॐ जय बृहस्पति देवा, ॐ जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ॐ जय बृहस्पति देवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट, दास जनन के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करो किसकी।